हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में हमने मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की थी। अपने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को अपन ने अच्छी तरह पढ़ा था ना। चंद्रगुप्त मौर्य अपन ने पढ़ा था 322 ईसा पूर्व से, इधर देखिए 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। यहाँ तक तो अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। 322 ईसा पूर्व में उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया था। ये बात अपन ने पिछले क्लास में पढ़ी थी और वो वीडियो आपने अच्छी तरह देखा होगा। आज अपन मौर्य शासकों में इंपॉर्टेंट अपन बात करें चंद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है बिंदुसार। कौन बनता है? आज अपन बात करेंगे बिंदुसार की, जो 298 से 272 ईसा पूर्व तक शासन करता है बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद एक महान मौर्य शासक अशोक के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा टाइम मौर्यों में अशोक ही लेता है और अशोक से पहले अपने एक शासक है बिंदुसार। तो विद्यार्थियों आपको ये क्रम याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसके बाद अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उसके बाद अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है बिंदुसार। कौन बनता है? बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन चलाता है। तो बिंदुसार के बारे में ज्यादा फैक्ट नहीं है। सबसे पहले तो इसको कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले पहला अपने को यह जानना जरूरी है कि बिंदुसार के अन्य नाम क्या क्या है, इसको और किन किन नामों से पुकारा गया है। तो सबसे पहली बात विद्यार्थियों आपको यह बात ध्यान रखनी है कि बिंदुसार को अमित्रोचेट्स भी कहा गया है। क्या कहा गया है? यानी यूनानियों ने इस नाम अमित्रोचेट्स नाम का समीकरण बिंदुसार के साथ यूनानियों ने किया, यानी इसको अमित्रोचेट्स भी कहते हैं। अमित्रोचेट्स तो ये यूनानियों ने कहा है। किसने कहा है? यूनानियों ने कहा है। उसके बाद अगला इसका अपन लेते हैं अमित्रघात। कहीं अमित्रघात भी लिखा, अमित्रघात। अमित्रघात का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रुओं का या दुश्मनों का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला कौन? बिंदुसार। इसका अमित्रघात। अमित्र यानी जो मित्र नहीं है, यानी दुश्मन है, दुश्मनों का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला है बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार। उसके बाद दो नाम, एक है भद्रसार, यानी इसको वायु पुराण में भद्रसार भी कहा गया है। किसमें? वायु पुराण में इसको कहा गया है भद्रसार। और एक इनका जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंहसेन। और सिंहसेन इसको कहा गया है जैन ग्रंथों में। किसमें कहा गया है? जैन ग्रंथों में। तो ये चार नाम याद रखने किसके? बिंदुसार के। अमित्रोचेट्स यूनानियों ने कहा, अमित्रघात या शत्रुओं का नाश करने वाला, अमित्रघात। उसके बाद भद्रसार, वायु पुराण में इसको भद्रसार कहा गया है और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। पहला फैक्ट विद्यार्थियों बिंदुसार का रहा ये। उसके बाद हम बिंदुसार के विदेशियों के साथ क्या संबंध रहे वो देखेंगे। जैसा आपने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुआ। ठीक उसी तरह बिंदुसार के भी विदेशों के साथ संबंध रहे। उसके दरबार में किस शासक का कौन सा राजदूत उपस्थित हुआ, यह बात अपने को जाननी है। तो सबसे पहले मैं इधर आपको समझा रहा हूं विदेशों के साथ संबंध। बिंदुसार के विदेशों के साथ क्या संबंध रहे? विदेशों के साथ संबंध, तो इसमें मैं दो पार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले अपन बिंदुसार के विदेशों के साथ संबंध करते हैं। तो इधर मैं एक लिख रहा हूं सीरिया या यूनान, सीरिया या यूनान। और दूसरा अपन पढ़ेंगे मिस्र, यानी यहां दो राजदूत इसके दरबार में आते हैं। कितने राजदूत आएंगे? दो राजदूत आएंगे। सीरिया यानी यूनानी शासक एंटियोकस पास्ट का एक राजदूत, सीधा ही मैं लिख रहा हूं यूनानी या सीरिया या यूनानी शासक एंटियोकस, यूनानी शासक एंटियोकस फर्स्ट का राजदूत डायमेट्रियस। ये ध्यान रखना,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस फर्स्ट का राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में उपस्थित हुआ। ये लाइन, सीरिया या यूनानी शासक एंटियोकस फर्स्ट का राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में उपस्थित हुआ, या अपन लिखते हैं बिंदुसार के दरबार में उपस्थित हुआ। समझ में आई बात? सीरिया या यूनानी शासक एंटियोकस फर्स्ट का राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में उपस्थित हुआ। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैं एक चीज और आपको समझाना है, मिस्र वाला बाद में समझा रहा हूं, इससे पहले इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बात है कि बिंदुसार ने इस यूनानी शासक के राजदूत डायमेकस से 3 चीजें मांगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े लेवल पे ये बात कई बार पूछी जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डायमेकस के नीचे, इधर मैं समझा रहा हूँ, ये यूं ही लाइन खींच रहा हूँ। बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी। बिंदुसार ने 3 वस्तुएं मांगी। कितनी वस्तुएं मांगी? बिंदुसार ने इस यूनानी शासक से 3 चीजें मांगी थी बिंदुसार ने। उसमें से अपन बात करें, नंबर 1 मदिरा, सूखे अंजीर, मदिरा, सूखे अंजीर व दार्शनिक। ये किसने मांगी विद्यार्थियों? ये मांगी बिंदुसार ने यूनानी शासक से 3 चीजें मांगी, क्योंकि यूनानी शासक का जो राजदूत इसके दरबार में उपस्थित उस समय वो 3 चीजें मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक। विद्यार्थियों ये बात ध्यान कहा जाता है कि यूनानी ने मदिरा दे दी, सूखे अंजीर भी दे दिए और दार्शनिक देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यूनान का कानून या यूनान का शासन मनुष्यों का व्यापार करने की, दार्शनिकों का व्यापार करने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए उन्होंने दार्शनिक नहीं भेजे, मदिरे और सूखे अंजीर भेज दिए गए। तो ये बात आपको इतनी ध्यान रखनी है कि बिंदुसार ने डायमेकस से क्या क्या चीजें मांगी थी। तो वे 3 चीजें हैं, उनमें से 2 भेज दी गई, मैंने राइट लगाया, और दार्शनिक भेजे नहीं थे। समझ में आई बात? उसके बाद दूसरे अपन बात करते हैं मिस्र। और मिस्र देश आपने सुना है, सभ्यता में भी अपन ने पढ़ी है 9वीं कक्षा में, मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी में विकसित हुई, वो देश वही मिस्र है। तो मिस्र का एक शासक है टॉलमी द्वितीय या प्लाटेल। मिस्र का शासक एक है टॉलमी द्वितीय, या इसको अपन कहते हैं फिलाडेल्फ। टॉलमी द्वितीय या फिलाडेल्फ का राजदूत डायोनीसियस का राजदूत डायोनीसियस, ये भी बिंदुसार के दरबार में उपस्थित हुआ। ये 2 चीजें याद रखनी है। अपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखी थी कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीस, और बिंदुसार के दरबार में 2 राजदूत आते, एक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस। कौन है विद्यार्थियों? डायमेकस। और दूसरा है मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय या फिलाडेल्फ का राजदूत डायोनीसियस। बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी राजदूत उपस्थित होते हैं। उनमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बड़े लेवल पे पूछा जाता है, डायमेकस किसके दरबार में उपस्थित हुआ? बिंदुसार के दरबार में उपस्थित हुआ, जो एंटियोकस फर्स्ट का राजदूत था, और डायोनीसियस है टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फ का राजदूत है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिंदुसार में ज्यादा फैक्ट नहीं है। एक तो इसकी उपाधि कई बार ये पूछा जाता है अमित्रघात। क्या पूछा जाता है? अमित्रघात। और दूसरे इसको पूछे विदेशों के साथ संबंध, और 2 विदेशी राजदूत बिंदुसार के दरबार में उपस्थित होते हैं। उसके बाद एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, वो एक चीज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां मैं एक लिख रहा हूं नाम, दिव्यावदान। क्या लिख रहा हूं? दिव्यावदान। ये मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखा। दिव्यावदान, क्या नाम लिखा है मैंने? दिव्यावदान। ये दिव्यावदान क्या है विद्यार्थियों? ये दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है। कैसा है? बौद्ध ग्रंथ है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य अपने उस समय 2 तमिल ग्रंथ पढ़े थे, अरनानूर और मुरनानूर, तो इसी प्रकार ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है दिव्यावदान। और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार, या इस बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अपने को यह ज्ञात होता है कि बिंदुसार के काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। इस
इसके बौद्ध ग्रंथ दिव्यावतान के अनुसार बिंदुसार के काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। बस इतना आपको याद रखना, बाकी 10वीं के विद्यार्थियों को इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावतान के अनुसार बिंदुसार के काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तक्षशिला में 2 विद्रोह। समझ में आई बात विद्यार्थियों? इतनी बात याद रखनी, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावतान के अनुसार बिंदुसार के काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। कितने विद्रोह हुए? 2 विद्रोह हुए तक्षशिला में। उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने पहली बार अपने पुत्र सुसीम को भेजा और दूसरी बार अपने पुत्र अशोक को भेजा। यानी कहने का मतलब ये है कि सुसीम और अशोक ने जाकर तक्षशिला में जो विद्रोह हुए उनको दबा दिए। एक बार सुसीम ने जाकर दबा दिया और दूसरी बार बिंदुसार के पुत्र अशोक, वही अशोक महान मौर्य सम्राट हुए। समझ में आई बात? तो विद्यार्थियों, बिंदुसार के बारे में इतना ही फैक्ट है। 10वीं के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ज्यादा फैक्ट अपने को याद रखने नहीं है। एक तो इसके अन्य नाम, उपाधि, कई अमित्रोचैट्स और अमित्रघात ये, और उसके बाद भद्रशाल और श्रीसेन कहाँ कैसे कहा गया, ये सारा विस्तार से आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, अमित्रोचैट्स यूनानियों ने कहा है, अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, भद्रशाल वायु पुराण में कहा गया है, श्रीसेन जैन ग्रंथों में कहा गया है। उसके बाद बिंदुसार के दरबार में सीरिया यूनानी शासक एंटियोकस पार्ट का राजदूत डायमेट्रियस बिंदुसार के दरबार में उपस्थित हुआ और बिंदुसार ने उनसे 3 चीजें मांगी, मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक। मदिरा और सूखे अंजीर भेज दिए गए, दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। दूसरी बात है, बिंदुसार के दरबार में मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फ का राजदूत डायोनिसियस भी उपस्थित हुआ। उसके बाद है कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावतान के अनुसार बिंदुसार के काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए और उनको दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा, बाद में अपने पुत्र अशोक को भेज दिया गया। और ये बात विद्यार्थियों ध्यान रखना, मौर्य काल में अपन अभी तक 2 शासक पढ़े हैं, चंद्रगुप्त और बिंदुसार। इसके बाद एक महान मौर्य शासक अपन पढ़ेंगे, अशोक। और अशोक अगली क्लास में शुरू करेंगे। उसके बाद में कई विद्यार्थियों के मन में यह कंफ्यूजन रहता है कि अशोक का राज्याभिषेक। मैं यहाँ पर 2 चीजें लिख रहा हूँ। अशोक के बारे में यहाँ 2 चीजें ही आज आपको बता रहा हूँ, बाकी चीजें अगली क्लास में बताऊंगा। जिसमें एक तो मैं राज्यारोहण, एक शब्द है राज्यारोहण और एक शब्द मैं इधर लिख रहा हूँ राज्याभिषेक। 2 शब्द अशोक के बारे में आज बता देता हूँ, बाकी चीजें अगली क्लास में। अशोक मौर्य सम्राट में सबसे ज्यादा बड़ा टॉपिक, अपने को सबसे ज्यादा अशोक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद है अशोक। कौन है? तो यहाँ पर कि बिंदुसार अपने पुत्र अशोक को शासक बनाना नहीं चाहता, यानी ये 298 से 272, कई बार अशोक के शासनकाल में अपन 272 या 273 से 232 ईसा पूर्व भी पढ़ लेते हैं, कहीं 269 से 232 आता है। वो बात क्या है मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक सही तरीके से समझा रहा। पहली बात है, बिंदुसार अशोक को शासक नहीं बनाना चाहता था और बिंदुसार की इच्छाओं के विपरीत अशोक शासक बना। करीब अशोक ने 4 वर्ष तक सत्ता के लिए संघर्ष किया। उसके बाद अशोक विधिवत रूप से अपना राज्याभिषेक करवाया, वो 269। तो राज्यारोहण की बात आता है 273 ईसा पूर्व में अशोक ने राज्यारोहण कर देता है, यानी अशोक शासक बनना चाहता है और बिंदुसार अशोक को बनाना चाहता नहीं है। बिंदुसार की इच्छाओं के विपरीत 273 ईसा पूर्व में अशोक शासक बनता है और 4 साल तक संघर्ष करने के बाद अशोक अपना विधिवत राज्याभिषेक होता है अशोक का 269 ईसा पूर्व में। ये बात विद्यार्थियों, ये इसका फर्क, ये 273 से 4 वर्ष तक उन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद 269 में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो 269 ईसा पूर्व से अशोक का राज्याभिषेक होता है और उसका राज्यारोहण है 273 ईसा पूर्व से। क्यों ऐसा? क्योंकि बिंदुसार की इच्छाओं के विपरीत अशोक शासक बना। और अशोक के बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे और आज इसके बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर लेना। और बिंदुसार, ये वीडियो देख लिया आपने, अच्छी तरह पढ़ लिया, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं बिंदुसार को। और जाते जाते एक बात और बता देता हूँ, किसी भी विद्यार्थी ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो
इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाला बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे और भी ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं के विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिए। मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा। थैंक यू।